Jai Jinendra, everyone. जय जिनेन्द्र। Sorry to keep you waiting. जय जिनेन्द्र सर। Jai Jinendra. जय जिनेन्द्र नम्रता जी, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र मैम। कल्पेश जी, जय जिनेन्द्र रूही जी and all others also, कल्पेश जी, नम्रता। जी चलिए जय जिनेन्द्र, ज्यादा वेट ना करते हुए आई थिंक जितने हैं हाँ, आप लोगों ने शुद्ध पंचमी कैसे मनाई? ऐसा कुछ इन इंडिया में आप लोगों ने किया या मेलबर्न में कुछ हुआ हो? ये मुझे नहीं पता, आप मतलब श्वेतांबर्स में ऐसा होता है, ज्यादा करते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ मतलब इधर बहुत ज्यादा उसको मतलब उससे मनाते हैं थोड़ा। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ जैसे इंदौर साइड तो बेसिकली आपको मैं फोटोज दिखाऊंगी। हमारे जिनवाणी जो 5 शास्त्र हैं हमारे परमागम वाले ना, समय सार, नियम सार, ये तो और अष्टपाहुड़, इन सबको उसको विराजमान करते हैं। हमारे यहाँ स्तुति मतलब बहुत सारे भजन गाते हैं हम लोग। प्लस जिनवाणियों को, जिनवाणी जितने भी अपने यहाँ मंदिर में रहती है उसको डेकोरेशन मतलब डेकोरेट करते हैं। तो ओके, इसको बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं मिलती, जिनवाणी नहीं आती, तो हमको ये सब कुछ मिलता ही नहीं। सही बात। और आपको पता ही होगा ना, जैसे ये तो बनी अपने जिनवाणी और कितनी कम है, मतलब द्वादशांग मतलब कितना, अभी मैं बताऊंगी भी वीडियो हल्का। उसके हाँ, बाद 20 जिनवाणी है, मतलब 1.1% है। हम उसको भी, वही हमारे लिए कितना अभी ऐसा लगता है कि कितनी सारी है, हमको कितना पढ़ना है। जी तो जी, सोचो जब उतना होगा। और बोले सुमत प्रकाश जी के एक मतलब उन्होंने इतने अच्छे से बताया कि जिनवाणी 6 महीने तक जिनवाणियों को अपने जलाया, ये मुसलमानों ने। ओ तब तक पूरे दिन रात तब तक वो जल्दी, इतनी सारी जिनवाणियां थी कि 6 महीने तक आग लगाई तब भी वो बुझी नहीं है, इतनी कंटिन्यूअसली इतनी जिनवाणियां थी। तो उसके बाद भी हमारे को इतना मिला है, तो हमको उसका एक उत्सव तो मनाना बनता ही है ऐसा। जरूर। ठीक है, जय जिनेन्द्र केवना जी। जय जिनेन्द्र रूही जी, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अपन ऐसा करते हैं, मैं सोच रही थी आज क्यों नहीं एक भजन शुरू करा जाए। मैं सोच रही थी सब लोग आ जाते तो अच्छा रहता, नहीं तो आपको मैं एक भजन करें। देखिए मैंने ठीक आपको है। पोस्ट किया है। अच्छा, हाँ, दोनों ग्रुप में पोस्ट किया है आपने। हाँ 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 हाँ, करते हैं। ठीक है करते हैं, चलो। ओके, आज थोड़ा सा अलग, आज मैं सोच रही थी कि रिवीजन भी कराते हैं, जो वो था ना अपना पहले वाला, हाँ, अभी कहूट खिलाया था ना, उसी को एक बार रिवाइज करते हैं। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि और एक्सप्लेनेशन, आई डोंट नो अपने को जरूरत है कि नहीं, पर उस दिन ऐसा था कि और थोड़ा सा गड़बड़ा ही जा रहा था। आइदर जो भी रीजन रहा हो, क्योंकि उस टाइम पे अपन घबरा जाते हैं या कुछ नहीं, दैट इज डिफरेंट। बट एक बार और उसको गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि मैम नाइस। की क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उपयोग, वो सर पढ़ा रहे हैं, मतलब अपने वो फ्राइडे की क्लास में हो रहा है, सौरभ जी। सौरभ जी करा रहे हैं ऐसा। तो फिर अभी अपने पास कोई टॉपिक ऐसा नहीं बचता है, हाँ, तो इसके हिसाब से पर तो रिवीजन करना एक्चुअली जरूरी है। रूही जी, तो लास्ट फ्राइडे को जब सौरभ भाई थे, सौरभ भाई की क्लास में ये टॉपिक डिस्कस किया था हमने, कौन सा? एज इन रिवीजन का, कि भाई किस तरह से कवर करे। हाँ तो हाँ हाँ। कई लोगों का सजेशन था हम्म कि हमें अभी जैसे सबमिशंस और एग्जाम अभी आएगी, तो हमें आगे के 2 पार्ट का भी रिवीजन करना चाहिए। तो हम्म हमने ये प्रपोजल रखा था कि व्हाट वी कैन डू इज कि सौरभ भाई जो है वो जो जो भी वेडनेसडे को कराएंगे उसी का रिवीजन फ्राइडे को करा देंगे। और मंडे की क्लास में, लाइक बाय मंडे, इफ everyone can submit sufficient amount of questions like queries, हम्म देन आप जो है वो क्वेरीज
कर देंगे। लाइक डिफिकल्टी सॉल्व करा सकती है। हम्म तो ऐसा एक सजेशन आया था, हम्म तो ठीक है वो ना, भी ये कर भी सही सकते है, हैं। वो भी सही, वो भी कर सकते हैं। और मैं भी क्वेश्चन पूछते जाती हूँ और आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा, तो वो भी हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ से हम पुराना जो चैप्टर पढ़ लिया है न्यू नहीं करेंगे, ओल्ड जो कराया है उसी को हम आपस में पूछते जाएंगे। आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। तो वो भी ठीक हो जाएगा। और हाँ, वैसे हमारे पास शायद जून के बाद में जुलाई एक मंथ रहेगा, थोड़ा सा और रिवीजन करने के लिए मेरे हिसाब से, अच्छा, क्योंकि ओके। जुलाई में था मैं, रूही ऐसा जी, मुझे लगता है। हाँ क्वेश्चन आंसर्स तो हम जब प्रिपेयर पूरे हो जाएंगे तब कर पाएंगे। उसके पहले शुरू में कुछ दिन तो अपन रिवीजन ही करेंगे, उसी एक सेकंड वही चैप्टर। रिवीजन हम लोग रिवीजन सबको थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होता है, लर्निंग में, तो वो एक सेकंड रिवीजन साथ में आपके हो जाएगा तो विविड होगा वो, हाँ एंड ठीक। मीनिंग के संग होगा। हिंदी भी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि थोड़ा हम्म, सा कुछ कुछ चीजें है ना, डिफिकल्टी हो रही है समझने में भी। अच्छा ठीक है, ओके बिल्कुल करेंगे, है ना, जैसा माई अपन व्यू, आप लोग बोलेंगे। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, चलते हैं अपन फिर एक बार ऐसे ही कर लेते हैं। मैं आपने खोलिए। हाँ हाँ। हम्म, ये जो पहले दो लाइन होती है ना, ये अपनी जिनवाणी स्तुति का, जैसे हम दोहे में बोलते हैं ना, वो बोलेंगे। फिर उसके बाद ओके। में भजन है, मतलब भजन जैसा है। ठीक है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरे शरणा गए, सो पावे सुख चैन। ठीक है। बोलो जिनवाणी माता की जय। जय। अब ये वाला जो ऐसे बोलेंगे, मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, माने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस, आप लोग ट्राई रस करेंगे, से कहना चाहिए, भरी रे जिन वाणी वाणी लागे, लागे, जिन जिन वाणी वाणी लागे, लागे, मने माने आत्मा आत्मा की की बात बात घनी घनी प्यारी प्यारी लागे। लागे। आत्मा है उजरो उजरो, तन लागे मने कारो, आत्मा है है उजरो उजरो उजरो, उजरो तन तन लागे मन कारो। आकारो। शुद्ध आत्मा की बात अपने मन में बसा, अप, लो अपने मन में बसा लो, मने चेतना की बात मने चेतना की बात बात घनी घनी प्यारी प्यारी लागे। लागे। माने, सॉरी मेरे को दिखना आजकल, मनहारी लागे, मने आत्मा की बात बात घनी घनी प्यारी प्यारी लागे। लागे। देह अचेतन में हूँ चेतन, जिन वाणी बतलाए, देह अचेतन तन में हूँ में हूँ चेतन, चेतन जिन जिनवाणी वाणी बतलाए, 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 जिन जिन वाणी है वाणी है सच्ची सच्ची माता, माता, सच्चा सच्चा मार्ग मार्ग दिखाए। दिखाए। जिन वाणी जिनवाणी है है सच्ची सच्ची माता, माता, सच्चा सच्चा मार्ग मार्ग दिखाए। दिखाए। अरे मान ले मान तू ले तू चेतन, चेतन, अरे अरे मान ले मान तू ले तू चेतन, चेतन, भैया काई आई लागे, लागे, मारो सारो काई 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 लागे, लागे, मने मने आत्मा आत्मा की की बात बात घनी घनी प्यारी प्यारी लागे, लागे, मन ने आत्मा की की बात बात घनी 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 प्यारी 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 लागे। लागे। नहीं नहीं भावे मने चारों गतियां, नज में ही रम जाऊं, मोक्ष महल में जाऊंगा मैं बन के दिगंबर साधु, मोक्ष महल में जाऊंगा बन के दिगंबर साधु, साधु, मने मोक्ष महल की, मने मोक्ष महल को अपना मार्ग प्यारो प्यारो लागे, लागे,
मार्ग बड्डो प्यारो प्यारो लागे, लागे, मने मने आत्मा आत्मा की की बात बात घनी घनी प्यारी प्यारी लागे, लागे, मने मने आत्मा आत्मा की की बात बात घनी घनी प्यारी प्यारी लागे, लागे। मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, लागे जिनवाणी जिनवाणी लागे, लागे, मने मने आत्मा आत्मा की की बात बात घनी घनी प्यारी प्यारी लागे, लागे, मने आत्मा आत्मा की की बात बात घनी घनी प्यारी प्यारी लागे। लागे। चलिए, Very थैंक nice. यू। Nice, nice. Very nice. Very nice. चलिए, थैंक यू। ऐसे ना एक चीज में बच्चों हमारे समर कैंप में ना अभी जिनवाणी का हुआ था, मैं थोड़े से वीडियोस दिखाना चाह रही हूँ ताकि ना आपको उसका बहुमान आए कि कैसा होता है। मैं आप मुझे शेयर करने का ऑप्शन देंगे प्लीज? जी, एक से, हाँ, ये हो गया। देखिए, ये बच्ची ने कैसे बताया है इसमें, आप सुनिए। आज शुद्ध पंचमी कहाँ का देखे, कहाँ देखे? जो हर साल ज्येष्ठ दिख रहा? शुक्ल पंचमी के दिन आता है। यह शुद्ध पंचमी के पावन सॉरी, मैं नहीं, आ गया था, आ गया था। आ गया ना, इधर हाँ आ हाँ रहा है। आया था। हाँ स्क्रीन जी, हाँ हाँ जी, स्क्रीन शेयर हुआ था। हाँ हाँ। ओके ओके, और उसके टॉप लेफ्ट में वो, इफ यू मेक इट फुल स्क्रीन इट विल बी गुड। अच्छा कौन सा, वो कैसे? लड़की का जो फोटो है ना, उसके ऊपर एक टॉप लेफ्ट में फुल स्क्रीन का अच्छा एक हाँ, बटन है। नहीं नहीं, उस पावन बगल में, अवसर बगल है, में, नहीं जो नहीं वो हर नहीं। साल ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन आता है। ये यह शुद्ध पंचमी के पावन हाँ अवसर हाँ हाँ, पर दिस इज बेटर। है ना। चेंज नहीं। हाँ आज शुद्ध पंचमी का पावन अवसर है, जो हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन आता है। यह शुद्ध पंचमी के पावन अवसर पर आज मैं आपको एक इतिहास बताने वाली हूँ, जो इस प्रकार है। यह जो शुद्ध पंचमी पर्व है, यह हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन आती है। महावीर भगवान से लेकर जो दिव्य देशना खिली थी, वह इंद्रभूति गौतम के द्वारा सभी जीवों को प्राप्त हुई थी, और इंद्रभूति गौतम के द्वारा यह दिव्य देशना सुधर्माचार्य को प्राप्त हुई, और सुधर्माचार्य से यह जम्बू स्वामी जी को प्राप्त हुई। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 683 साल तक के बाद आचार्य धरसेन हुए। आचार्य धरसेन को सभी शुद्ध का अत्यंत ज्ञान था। वे बहुत अभ्यासी थे। वे काठियावाड़ की गिरनार पर्वत पर स्थित थे। एक समय ऐसा आया कि उनको यह ज्ञात हुआ कि मेरी आयु अत्यंत अल्प है। उनको यह पता चला तो उनको यह एक चिंता प्राप्त हुई। उनको यह लगा कि मुझे जितना भी यह शुद्ध प्राप्त है, यह शुद्ध की परंपरा तो मुझे आगे बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो यह शुद्ध भी मेरे साथ समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने एक शुद्ध महोत्सव कर महिमा नाम की नगरी में गुरुओं को और आचार्य मुनिराजों को यह अपनी चिंता के बारे में बताया। तो उन सब ने भी उनकी चिंता का अभिप्राय जानकर 2 मुनिराजों को, 2 उनके शिष्यों को आचार्य धरसेन के पास भेजा। वे 2 मुनिराज जब आचार्य धरसेन के पास जा ही रहे थे, तब यहाँ आचार्य धरसेन को एक स्वप्न आया, जिसमें 2 श्वेत बैल दिखे उनको, जो उनके चरणों में उनकी वंदना कर रहे हैं। उसी समय जब वे उठे तो उन्होंने 2 मुनिराजों को देखा, जो आए और उनको विनय पूर्वक उनकी वंदना की उन्होंने। तो उन्होंने भी यह सोचा कि यह शुद्ध की रचना करने के लिए ही आए होंगे। तो उन्होंने उनकी एक परीक्षा ली, जिसमें उन दोनों मुनिराजों को 2 मंत्र दिए। एक में अधिक अक्षर वाला मंत्र था और एक में हीन अक्षर वाला मंत्र था। उन दोनों गुरुओं ने
उन दोनों आचार्य मुनिराजों ने अपने मंत्र का अत्यंत अच्छे से अध्ययन किया, जिसमें जैसे उन्होंने अध्ययन किया तो उनको 2 देवियां प्रकट हुई। तो जिन मुनिराज को हीन अक्षर वाला मंत्र दिया था, उनकी जो देवी प्रकट हुई, उनको एक आंख कम थी, वे कानी थी, कानी। और जो दूसरे मुनिराज थे, जिनको अधिक अक्षर वाला मंत्र दिया था, उनको जो देवी प्रकट हुई थी, उनको एक दांत ज्यादा था। और उन दोनों मुनिराजों को पता था कि स्वर्ग की देवियां वृतांग नहीं होती, तो उनको यह लगा कि यह मंत्र में कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने फिर से यह मंत्र का अध्ययन किया, तो उनको पता चला कि मेरे इसमें एक अक्षर अधिक है और मेरे इसमें एक अक्षर कम है। तो उन दोनों मुनिराजों ने अपने मंत्र में सुधार किया। फिर वापस 2 देवियां प्रकट हुई। तो उनको जो देवियां प्रकट हुई, उनमें जो दूसरी वाली थी, उनके एकदम अच्छे पुष्प जैसे दांत, जैसे देवियों के होने चाहिए। और जो पहले वाले मुनिराज थे, उनकी भी आंखें सही थी, जैसी देवियों की होनी चाहिए। तो उन देवियों ने मुनिराजों से कहा, हे नाथ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो उन मुनिराजों ने कहा कि हमें आपसे कोई कार्य नहीं करवाना है, आप आपके यथास्थान पर जा सकती हैं। तो वे दोनों देवियां अपने यथास्थान पर चली गई। तो यह जितना भी घटनाक्रम हुआ, उन्होंने यह सब अपने गुरु अर्थात धरसेन आचार्य जी को बता दिया। तो उन धरसेन आचार्य जी ने भी जान लिया कि यह दोनों मेरे षटखंडागम ग्रंथ अर्थात श्रुत की लिपिबद्ध में करने योग्य कार्य कर सकते हैं। तो उन मुनिराज ने अपनी आयु कम जानकर उन दोनों मुनिराजों को अलग अलग स्थान पर भेज दिया। फिर जो पहले वाले मुनिराज थे, उन्होंने यह पहला जो खंड था षटखंडागम ग्रंथ जी का, वो लिखा, क्योंकि उन्हें भी यह ज्ञात हो गया था कि मेरी आयु भी अत्यंत अल्प है। तो फिर उन्होंने पहला जो खंड था जीवोत्थान खंड, उसका सिर्फ पहला खंड का, वो भी थोड़ा सा ही लिखा। तो उन्होंने यह जो षटखंडागम ग्रंथ जी था, वह भूतबली जी के पास पहुंचा दिया। फिर भूतबली जी ने जो पहला खंड था बचा हुआ, वह आधा पूर्ण किया और बाकी 5 खंडों की को पूर्ण करके षटखंडागम ग्रंथ जी की रचना की। यह जो षटखंडागम ग्रंथ जी का इसकी रचना से सभी जीवों को बहुत मदद हुई और वे सब जीव बहुत प्रसन्न थे। तब स्वर्ग से देवों ने आकर पुष्पदंत जी और भूतबली जी की पूजा की। तब आपको एक बात पता है कि पुष्पदंत जी और भूतबली, उनका पहले से नाम नहीं था। उनका पहले से नाम तो था सुबुद्धि मुनिराज और नरवाहन मुनिराज। तो जो सुबुद्धि मुनिराज थे, उनका नाम पुष्पदंत रख दिया और जो नरवाहन मुनिराज थे, उनका नाम भूतबली रख दिया। और एक और बात, यह जो षटखंडागम ग्रंथ जी लिखना शुरू हुआ था, वह आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन हुआ था। तो यह जो षटखंडागम ग्रंथ जी है, इसका ही मंगलाचरण नमो का वेरी नाइस, आप लोगों को वीडियो कितने छोटी सी बच्ची, मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। Very nicely. इनकी कहानी ऐसे तो मिलेगी आप Very लोगों को, nice. बट बच्चे के थ्रू बताने का ये मतलब था कि वो लोग भी कितना अच्छे से उस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे। एक्सप्लेन किया, हाँ, बहुत कॉन्फिडेंटली। या तो उन्हें छोटे छोटे से बच्चों को भी ऐसा है। तो बोलते ना नमोरियंताणम को कब से लिखा, बोलो वैसे तो नमोरियंताणम अनादिकाल से, पर वो लिपिबद्ध कब हुआ? ये अभी हुआ, ऐसे मंगलाचरण के रूप में शुद्ध पंचमी के दिन। अच्छा, थोड़ा सा एक और वीडियो थोड़े से बताती हूँ बच्चों के, बस 1 सेकेंड। हाँ, वीडियो नहीं है, बस फोटोज ही हैं जो उन्होंने कैसे ड्राइंग करी है। 1 सेकेंड। हाँ, बस
Even the way she presented was very creative. हाँ Props लेके प्रॉप्स लेके करा very confidently and in fluent way. It's not like not stopping, starting or something. Yes. Very, very confidently fluent way she did it. लेकिन Pretty सब good बच्चों job. ने ना उस दिन जितने भी शास्त्र है How many of y'all are there to celebrate these functions and Jain Vidhi and all that? इन समर कैंप लाइक बच्चों के साथ में और नहीं, मंदिर सिडनी में आप लोग कितने लोग हो जाते हैं इतने, मैंने पायसली करते हैं ये ना तो सब। पूरा इंडिया के भी बच्चे हैं, ये वाला जो दिखा रही थी। हमारे यहाँ तो हम हाँ। लोग हो जाते हैं वैसे तो 300-400 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जैसे महावीर जयंती और ये सबको। वेरी गुड। देखिए ये बच्चों ने ना सब कैसे कैसे बनाया, जिनवाणी को भी ये सब सुबुद्धि मुनिराज ये सब लिखे हुए हैं, जो मेन नाम बताए थे ना वो सब लिखा हुआ है उन लोगों के। सुबुद्धि मुनिराज आचार्य पुष्पदन काठियावाड़ में थे ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन, और नरवाहन मुनिराज जम्बू स्वामी, तो ये सब पूरे उन्होंने ना फिर गेम खेला था एक, ठीक है। और ये इसपे एक वीडियो बनाया था, बताया था ना कि जिसमें कितनी जिनवाणियां जलाई थी, और ये तो इन सब का भी नाटक करे थे। अच्छा। हाँ मैं जो बताना चाह रही थी कहाँ गया। ये देखिए कितने सारे बच्चे प्रेजेंट करे थे और क्या क्या बनाया था उन लोगों ने। प्लस देखिए कुछ जिनवाणी को लेके अपने सर पे लेके इनको कुछ डेकोरेट भी करा था जिनवाणी को। और हाँ ये बताया था ना अभी जैसे 683 तो इतने टाइम पे होगा। ये देखिए कैसे बना रहा है। आपने कुछ ये वाला चित्र देखा है कभी, द्वादशायन जिनवाणी वाला? अपने मैम नहीं बोलती अंग है। हाँ 12 अंग। 12 अंग। ये देखिए ये श्रुत है, ये श्रुत बना रहा है वो, मतलब पूरे 12 अंगों का ये। अच्छा। हाँ ये देख रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ ये ओह नाइस। तो ये कौन सा शेप है लाइक? शेप ये देखिए मुझे भी इतना नहीं पता है कि शेप क्या है, बट ये श्रुत जैसे जिनवाणी की जो 12 अंगों को एक्सप्लेन करने का जो वे है वो ये है ऐसा। मैं आपको ना वो मैंने आप सब निकाल के रखा है ताकि इससे बस नॉलेज मिलेगा अपने को। एक सेकंड मैंने हाँ कितने? 1500 है ना? हाँ देखिए एक बार है ना, आपको याद दिख रहा है मेरा ये जो जय जिनेंद्र दर्शक वीडियो चला रही हूँ दिख रहा है क्या? दिख हाँ को देखिए आज के इस वीडियो में हम जिनवाणी के 12 अंगों के बारे में बात करेंगे। बोलते ना 12 द्वादश अंग जिनवाणी माता की जय, तो ये 12 अंग के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं मेरे को। क्या होते हैं और वह कौन से होते हैं हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। 12 अंगों को जानने से पहले हमें श्रुत ज्ञान के बारे में जानना होगा। श्रुत ज्ञान क्या होता है आइए जानते हैं। जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से निकले ओमकार रूप वचनों के आधार पर गणधर देवों द्वारा अंतर मुहूर्त में उसके अर्थ को निकालकर यथार्थ रूप में जो ग्रंथ की रचना की जाती है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो समझ में है आपको कि क्या होता है श्रुत ज्ञान? जी है ना, जो ओंकार ध्वनि से और अंतर मुहूर्त में गंधर्व जो भी सुने ना वो 48 मिनट में वो अर्थ को निकालकर जो ग्रंथों की रचना होती है। तो इसमें भी 2 टाइप के ग्रंथ को निकालकर यथार्थ रूप में जो ग्रंथ की रचना की जाती है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रुत के कुल अक्षर 18 शंख, 44 पद्म, 67 नील, 44 खरब, 7 अरब, 30 करोड़ 95,51,615 माने गए हैं। मतलब आपको पता है पद मतलब कितने, कि हमारे 12 अंगों में इतने पद बने हैं ही। पद यानी अक्षर इतने की में अपन तो क्या काउंट क्या कर पाएंगे, नहीं तो
कितने शंख वंख में लिखे हुए हैं। हमारे पास इतनी जिनवाणी है, और देखिए भगवान के ज्ञान में कैसा आया है कि इतने ही अक्षर रहेंगे। समझ रहे हैं? अभी तो हमको 5 साल का कोर्स 95,51,615 ढेर हो रहे हैं। माने गए हैं। इनमें मध्यम पद के 16,34,83,07,888 अक्षरों के भाग देने से 1,12,83,58,005 पद और 8,01,08,175 अक्षर प्राप्त होते हैं। श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं। द्रव्य श्रुत अर्थात अक्षरात्मक द्वादशांग जिनवाणी द्रव्य श्रुत, और दूसरा भाव श्रुत, जो द्रव्य श्रुत के स्वाध्याय अथवा सुनने के स्वानुभव ज्ञान होता है, वह भाव श्रुत कहलाता है। जितने भी 2 भेद बताए, जो हम लिखते हैं अक्षरात्मक रूप से हो गया है ना, उसको द्रव्य शुद्ध बोला, और जो उसको समझ के स्वाध्याय करने और सुनने से जो हमको अनुभव रूप में जो ज्ञान होता है, वो भाव श्रुत है। इसके 2 भेद होते हैं। पहला, अंग प्रविष्ट। आचरांग आदि 12 अंगों की रचना उक्त मध्यम पदों द्वारा करी जाती है, इसलिए इनकी अंग प्रविष्ट संज्ञा होती है। और दूसरा, अंग बाह्य अर्थात शेष अक्षर से जिन शास्त्रों की रचना की जाती है, वे बाह्य अंग संज्ञा कहलाती है। अब जानते हैं अंग प्रविष्ट के 12 अंगों के लक्षणों को। पहला, आचरांग। ये इसमें 12 अंगों के बारे में बताया है। पता है, अंगों में भी यही बोल रहा है कि कुछ जो मध्यम अंग वाले हैं, ये मुझे नहीं पता, बट उसके अलावा यानी कि जो पद हैं, वो उसमें भी इतने सारे अक्षर होंगे, वो इस वाली रचना के, और बाकी बचे वो की दूसरी रचना होंगी। ऐसे काउंटिंग भी है कि ये वाले पद रहेंगे, फिर बाकी बच्चे वाले पद दूसरे उसमें जाएंगे। में चर्या का विधान 8 शुद्धि, पंच समिति, 3 गुप्ती आदि रूप में वर्णन है। मतलब इस टाइप की शास्त्रों में जो आचार अंग में, उसमें कौन सी बता रहे हैं, जो समिति, 3 गुप्ती की हमें क्रियाएं कैसी करनी है, उसके के बारे में बता रहे हैं। दूसरा, सूत्र कृतांग। इसमें ज्ञान विनय, क्या कल्प है क्या अकल्प है, छेदोपस्थापना आदि व्यवहार धर्म की क्रियाओं का निरूपण करना सूत्र कृतांग है। तीसरा, स्थानांग। 1-1, 2-2 आदि के रूप से अर्थों का वर्णन, जैसे कि यह जीव द्रव्य अपने चैतन्य धर्म की अपेक्षा एक है, ज्ञान और दर्शन से 2 प्रकार का है, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना की अपेक्षा 3 प्रकार का है। चौथा, समवायांग। इसमें सब पदार्थों की समांतर रूप से समवाय का विचार किया गया है। धर्म अधर्म, लोकाकाश और एक जीव के तुल्य असंख्यात प्रदेश होने से इनका द्रव्य रूप से समवाय कहा जाता है। इसी प्रकार यथा योग्य क्षेत्र, काल व भाव का समवाय जानना समवायांग है। 5वां, व्याख्या प्रज्ञप्ति। इसमें जीव है कि नहीं आदि 60,000 प्रश्नों के उत्तर हैं। ओह माय गॉड। 6वां, ज्ञात्र धर्म कथा। इसमें अनेक आख्यान और उपाख्यानों का निरूपण किया गया है। 7वां, उपासक अध्ययन। इसमें श्रावक धर्म का विशेष विवरण किया गया है। 8वां, अंतःकृत दशांग। इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले उन 10 अंतकृत केवलियों का वर्णन है, जिनने भयंकर उपसर्गों को सहकर मुक्ति प्राप्त की है। 9वां, अनुत्तरोपादिक दशांग। इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले उन 10 मुनियों का वर्णन है, जिनके दारुण उपसर्गों को सहकर 5 अनुत्तर विमानों में जन्म लिया है। 10वां, प्रश्न व्याकरण। इसमें युक्ति और नय के द्वारा अनेक आक्षेप और विशेष रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। 11वां, विपाक सूत्र। इसमें पाप पुण्य के विवादों का, अच्छे बुरे कर्मों के फलों का वर्णन किया गया है। अंतिम 12वां, दृष्टि प्रवाद अंग। इसमें 363 मिथ्या मतों का क्रियावादियों, अक्रियावादियों,
अज्ञान दृष्टियों और वैनेक दृष्टियों का वर्णन और निराकरण किया गया है। हम आपको यहाँ पे एक बात और बता दें, जो 12वां अंग दृष्टि प्रवाद अंग है, इसके शास्त्र वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। हमारी जिनवाणी 4 अनुयोगों में विभाजित की गई है। पहला प्रथमानुयोग, जिसमें 63 शलाका पुरुषों के चरित्र का वर्णन है। दूसरा कर्णानुयोग, इसके अंतर्गत 3 लोक, काल, गति आदि का वर्णन किया गया है। तीसरा चरणानुयोग, इसमें मुनियों और श्रावकों के आचरण का वर्णन है। और चौथा द्रव्य अनुयोग, जीवादि 7 तत्वों का आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार जिनवाणी 12 अंगों में विभाजित है, इसलिए हम जिनवाणी को 12 अंग वाली द्वादशांग जिनवाणी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो बस एक आइडिया देने के लिए था हम्म, कि सबको पता चल, मैम भी कितनी बार ये वाला वर्ड बोलती हैं, ये कोई सा भी तो अंग, जो फर्स्ट सेकंड थे ना, द्वादशांगी। हाँ द्वादशांगी, और साथ में इन अंगों के बारे में भी हाँ, ठाणांग और ये सब। कुछ हाँ। बोलती हैं। हाँ, तो इसलिए हम्म। ये पता चले कि 12 इस टाइप से डिवीजन है थोड़े से। हाँ, चलिए, अब आप लोगों को आज क्या करना है, मैं अपना फिर से एक बार कहूट खेलें या कोई चैप्टर करना है, अब आप बता सकते हैं। मैंने तो ये सोचा था कि कहूट को करेंगे, ताकि उसमें एक एक जो चैप्टर है उसका जो मेन है वो हम बता सकते हैं। तो एक बार और कहूट खेलना है, या फिर जो भी केवना जी आप बताएं क्या करेंगे अब। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग कहूट, हाँ, उसके सिर्फ कुछ आंसर्स को ही डिस्कस कर ले तो डिस्क्रिप भी। हाँ हाँ, वो हाँ, भी मैं भी चलेगा। वही सोच रही थी कि हाँ उसके हाँ, पीछे का जो भी मर्म है वो कर लेते हैं, ठीक है। केवना जी आप अग्री करते हैं, जी 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 है ना? जी। उस दिन कैसे लगा था कहूट आप लोगों को खेलने में ने? इट वाज वेरी क्या नाइस। फीलिंग रहा? बहुत बढ़िया। मतलब कि was मुझे हमें और was पढ़ना है, nice but was very fast some वेरी of वेरी फास्ट। हम्म, मतलब मुझे टाइम ड्यूरेशन उसका आंसर का बढ़ाना है, या हाँ फिर क्योंकि मैम का टाइम बड़ा कम था ना उस टाइम पे, हाँ, तो मैं और कर दूंगी 30 सेकेंड्स और कर सकते हैं, पर मैम आधा घंटा या 25 मिनट देती हैं, तो उसमें मेरा, अगर मैं सबको ज्यादा टाइम दूं या तो क्वेश्चंस कम रखूं, तो वही मैं क्वेश्चंस इसलिए कम करने पड़ेंगे थोड़े से। कम हाँ। करने पड़ेंगे ऐसा। और क्योंकि क्या क्वेश्चन हुआ कम। देखिए, जो ट्रिक क्वेश्चन है ना, हाँ उसमें तकलीफ हो रही। उस दिन जो सप्त व्यसन थे, तो हाँ, मैंने वो मधुपान देखा ना, वो मदिरा पान मेरे दिमाग में गया था। दिमाग में रह गया। हाँ, हाँ हाँ, तो उस ट्रिकी क्वेश्चंस में तो थोड़ा सा टाइम लगता है चाहिए। टाइम, है ना? पर बाकी तो अच्छा, मतलब आपका फीडबैक ये है कि मुझे टाइम और देना चाहिए सोचने के लिए, और दूसरा, पर फिर इसके लिए मुझे क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे, और क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे तो वो 8 चैप्टर्स है हमारे पास, हाँ, और कवर नहीं एक एक चैप्टर में मैं क्या कवर करूं, 1-2 क्वेश्चंस में, ऐसा हो जाता है अगर Maybe मुझे we can रिवाइज do it करवाना है। on our this session ना, Monday session को we हाँ, can वो कर use सकते हैं। yeah. हाँ, बस ये होता है कि बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, है ना? ठीक है, चल मैंने अपन डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक सेकंड। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू हम्म, इज, जैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्विज, अपना जो आई थिंक क्विज या पोल 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 हम पोल कर पोल, सकते हैं हाँ। ना, पर तो पोल में होता उसमें क्या है? हाँ बोलिए, सॉरी। उसमें सबके आंसर्स ले ले, हाँ अ, और बाद में यू नो विचेवर जो भी सबसे वीकेस्ट हो, जिसमें सबसे पुअर आंसर्स आए हो, हम्म उस ऑर्डर में डिस्कस करें तो इट माइट बी काइंड ऑफ बेटर यूज ऑफ टाइम। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और होता क्या है, पोल को लिखने में बड़ा खैर ये एक बार कर दिया तो हाँ, नहीं होगा, पर पोल को फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम ये है। Hmm. ऐसा अच्छा, कि एक जगह एक ग्रुप में मैंने लिखा ना, तो दूसरे ग्रुप में मैं फॉरवर्ड नहीं कर सकती, आई हैव टू टाइप। ओ अच्छा, Too much हाँ work, अच्छा too अच्छा, much work for you, yeah. हाँ, हाँ, देन इट्स लॉट ऑफ वर्क, या और वो उसको मुझे जैसे यहाँ पे
एक तो वैसे इंग्लिश को मैं हिंदी में टाइप करती हूँ, हाँ नहीं तो फिर फिर उसके व्हाट बाद इसको फिर कॉपी करके मुझे पोल पे डालना पड़ेगा हर एक क्वेश्चंस के आंसर्स को। हाँ 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 नहीं तो व्हाट वी कैन डू, अब आई हैव गॉट ये जो माइक्रोसॉफ्ट का सब्सक्रिप्शन है उसमें एमएस फॉर्म्स में भी क्विज बना सकते हैं. So if अच्छा, ओके। I can, yeah, if you send me all the material, I can put it in my MS Forms and we can share it through my link. So that can be reused. ओके ओके, देन गुड, वो कर सकते हैं, पर फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा भी कर लेंगे। अच्छा, आपको मैंने भी दिखाती हूँ। एक सजेशन आई थिंक नम्रता जी या किसी ने दिया था लास्ट वीक व्हेन वी हैड द क्लास फ्रॉम विद सौरभ जी कि को रिवीजन भी स्टार्ट करना चाहिए. दैट्स द सजेशन कि लाइक व्हाटएवर वी हाँ हैव रेड सो फार we can start the revision of like decide 1 or 2 chapters whatever week so people come prepared and then we can ask question and discuss हाँ, ये भी मेरे को भी दिमाग में आया था कि अब जून से हमारे पास 1 मंथ तो पूरा का पूरा ये ऐसे ही मिलेगा और मैम की क्लासेस होंगी और उसके बाद में ये फ्री मिलेगा। और जैसे अभी आप बताया तो एक क्लास में हम पढ़ सकते हैं मैम की वाला और एक क्लास में ये कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में तो वितराग विज्ञान फर्स्ट से आने वाला है ना, वहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हाँ, तो वहां से अगर शुरू करें, समझो एक में हम 2 चैप्टर कवर कर 2 लें चैप्टर लेकर के करें तो शायद we तो can हो start. जाएगा। हाँ, ठीक है हाँ ना। तो यही आज सोच रही थी मैं, ठीक है, इंद्रिय के भोग कैसे हैं, ये वाला जो हम किताब में बुक भी खोल ही लेती हूँ ना। वितराग विज्ञान दूसरे में था ना। हाँ, इसमें इसकी बेसिकली मैंने ना उसी से लिया था, इसमें लिखा है ना, इंद्रिय के भोग मधुर विषसम लावण्यमयी कंचन काया। तो इंद्रिय के भोग कैसे हैं, अच्छे तो लगते हैं पर वो कैसे हैं, अंदर से विष के समान है, तो विष सम। तो इसका जो आंसर था वो मधुर विष. मधुर विष। इधर गए हम लोग, सॉरी। तो इसलिए इसमें आएगा मधुर विष लावण्यमयी कंचन काया। तो इस चैप्टर को ना ऐसे तो मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगी, नेक्स्ट टाइम पे प्रिपेयर करती हूँ, पर इस वाले चैप्टर में मोस्टली क्योंकि ये ओपन बुक रहेगी ना, तो ओपन बुक के लिए आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे ना इसको, और इवन तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या पूछा है, कौन सी लाइंस को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो आई थिंक मेन वाले इसमें भी यही आएगा, आइदर फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे या उसका जो मतलब है वो लिखना होगा, उसमें से क्वेश्चन उसमें से छांटने पड़ेंगे। जो हमारी कितने 25 या 27 क्वेश्चंस का ये ऐसे ही रहता है, 5 आवर्स का हमारे पास टाइम रहता है, तो वी हैव इनफ टाइम टू गिव आंसर्स। ठीक है, तो हमको डरने वाला कुछ नहीं है, बुक में से ढूंढना है उस वर्ड को और उसके आगे पीछे देख के हमको लगाना है। पर उसमें से 2-4 क्वेश्चंस इतने थोड़े ट्रिकी होते हैं कि हमको चारों क्वेश्चंस सही लगते हैं या फिर वो नेगेटिव में लिखा हुआ रहेगा, तो हमको ऐसा लगेगा और हम उसको पॉजिटिव में सोच लेंगे, तो वो हम थोड़े से अपने गड़बड़ कर जाते हैं। तो इस टाइप के जो पूजा है वाला चैप्टर है ना, उसमें ऐसे ही होगा, किसी लाइन दे देगी उसका मतलब बताना होगा या लाइन दे दी जाएगी उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो इस टाइप का ही रहेगा, है ना। तो ये वाला जो है इसमें मधुर विष लावण्यमयी कंचन का आएगी। किसका ये सही था, किसी का सही था ये वाला उस दिन? मेरा सही था। नहीं सर, अच्छा नहीं, चलिए अच्छा गुड। इसमें डैश 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 की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही, देखिए इस वाले में आएगा तृष्णा की खाई खूब भरी। तृष्णा इच्छा है, होता तो सब तृष्णा इच्छा को एक ही कैटेगरी में लेंगे, बट इसमें क्योंकि तृष्णा है, वो कहाँ गई मेरी, नहीं इसमें आई, तृष्णा की खाई खूब भरी, तृष्णा की खाई खूब भरी और रिक्त रही वो रिक्त रही, कहाँ दिख रही है किसी को? या तृष्णा की नैवेद्य में, क्योंकि ये नैवेद्य में इसलिए क्यों आएगा, नैवेद्य में आपको याद है नैवेद्य हम किसका चीज का प्रतीक था?
याद हो किसी फूड, को तो? अन्न का खाना। फूड कंटेंट। का, यस। तो फूड का था, तो अभी क्या तृष्णा की हम क्या खाने के मामले में कितनी हमको लगा ही रहता है ना कि ये भी खाऊं वो भी खाऊं। तो तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त वही रही, रिक्त रही, है ना। युग युग से इच्छा सागर में, क्योंकि ये तृष्णा है और इच्छा, हमारे पास इच्छा के इतने सागर में हमने गोते लगाए हैं, फिर भी व्यंजन अर्पित कर अनुपम रिस पीने आया। मेरी मिथ्या भ्रांति क्या रही है? हमारी मिथ्या भ्रांति क्या रही है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जड़ कर्म मुझे घुमाता है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो इसमें जड़ क्या आएगा? कर्म मुझे जड़ घुमा। कर्म मुझे घुमाता है। ठीक है, मैं ये ना धूप वाले में से आया है। मैं इसको ऐसे ही करती हूँ, ठीक है अपन, ताकि आप वितरा विज्ञान पाठ में उपासना में जड़ शब्द कितनी बार आया है? तो ये वाला ना मैं अपने ये इस वाली से ही देखिए कितनी बार आया है जड़ कर्म, है ना। एक्चुअली 5 बार आया है, मैंने 5 बार आया कि मैंने 4 लिखा था? हाँ, आपने 4 लिखा। 4 लिखा ना, था आपने। मैंने पांचवा कौन सा गया देखो, क्योंकि इतनी बार आया है। 1 2 गिव मी 1 मिनट प्लीज। वो हेलो, जल में है, फिर चंदन में है, फिर अक्षत में है, तो 3 वो हो गया। हाँ फिर दीप में है और धूप में है। अच्छा, धूप में भी, दीप में है, हाँ, जड़ के यहाँ, और धूप में भी है। धूप में ना जड़ कर्म हाँ, जड़ घुमाता घुमाता है है मुझको। इसको, अच्छा। तो मेरा ओके, चलिए, गुड गुड। तो ऐसे क्या होता है ना, हमको जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान जाएगा, इसलिए बस ये वाला लिया था। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू। शुभ और अशुभ की ज्वाला में जीव जल रहा है। तो ये है शुभ और अशुभ की ज्वाला में। हाँ, ढूंढिए। ट्रू ट्रू ट्रू। ट्रू ट्रू। ट्रू, हाँ, तो शुभ और अशुभ कहाँ है यहाँ पर? शुभ और अशुभ की ज्वाला में, शुभ और अशुभ, युग युग, शुभ और अशुभ, तो यहाँ है। वो शायद चंदन मैं वही याद से करो, है। शुभ और अशुभ की ज्वाला में जलता है मेरा अंतःस्थल, फूट पड़े। जल पूजा में होगा शायद। हाँ, वही 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 वही। जल में नहीं, नहीं है, शुभ अशुभ मुझे की, लगा चंदन में होगा, लेकिन चंदन, हाँ, नहीं। चंदन में भी चंदन हो ही लग सकता रहा है। था कि शुभ और अशुभ की ज्वाला में, क्योंकि ज्वाला है तो चंदन रहेगा। फिर क्यों आ रहा है शुभ और अशुभ की, शुभ और अशुभ की, ये इसी पूजा में से है ना कि और किसी वाले में से? और शुभ की ज्वाला से जलता है मेरा अंतःस्थल। मैंने कहीं और से सुन लिया, ये रहा संवर। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतःस्थल, शीतल समकित कुरने फूटे, संवर से जागे अंतर्बल। अच्छा, वो तो जयमाला में है। जयमाला में, हाँ, जयमाला में, संवर में, है ना। ठीक है, स्तवन में, स्तवन। श्रवण में, ओके, चलिए। हमारा चिर फॉर एवर रक्षक कौन है? हमारा चिर रक्षक इसी में है, धर्म। धर्म। धर्म, है ना? क्योंकि धर्म ही हमारा साथ में ना, और तो सब प्रोजेक्ट खत्म होता है, मैं अपने वो भी खत्म हो जाते हैं, तू कौन मैं कौन, ऐसा हो जाता है। तो हर प्रोजेक्ट में यही है। सच्चे देव नहीं होते हैं, वीतरागी नहीं होते हैं, सर्वज्ञ नहीं होते हैं, रागी द्वेषी नहीं होते हैं, रागी हितोपदेशी। द्वेषी। रागी द्वेषी। रागी द्वेषी कौन बताएगा इसका? वीतरागी का अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो नम्रता जी, नम्रता डेफिनेशन जी, तो पूरा नहीं आता है।
इसीलिए तो पूछा मैं। डेफिनेशन सब अभी अगर याद इसीलिए कर तो रहा पूछा, नहीं है आता होता तो मैं पूछती नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, हैं? जी हमको आना पड़ेगा। क्या मैं वीतरागी की डेफिनेशन, वीतरागी की डेफिनेशन, नहीं, वीतरागी की डेफिनेशन सर्वज्ञ नहीं, वीतरागी डेफिनेशन सर्वज्ञ कैसे हुई? नहीं नहीं। तो कौन बताएगा? नम्रता जी नहीं बता रहे हैं, तो मृदुला जी आप बताएंगे? नो मैम। नहीं, सच्चे देव का नहीं, वीतरागी का डेफिनेशन आपने पूछा, वो बोली मैं। हाँ तो उसका डेफिनेशन क्या है? अच्छा ठीक है, सच्चे देव की राग डेफिनेशन बता। द्वेष रहित क्या? हाँ बिल्कुल सही। तो हाँ बिल्कुल सही, वितरागी का मतलब। और सर्वज्ञ का मतलब? सर्वज्ञ का क्या मतलब? वही हाँ, आप सर्वज्ञ को कैसे डिफाइन करेंगे? उनकी वो 3 इनको क्वालिटीज है ना, वो हाँ वो किस हितोपदेशी, हाँ हितोपदेशी, हाँ तीन है वितरागी। वितरागी और हाँ सर्वज्ञ, और सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, वो किसकी क्वालिटीज है? सच्चे देव। सच्चे देव की। सच्चे देव की, ठीक है। तो अब उसमें वीतरागी की तो मृदुला जी ने बता दी कि जो रागी और द्वेषी नहीं होते उनको वीतरागी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? उन्हें Definition- लोकालोक है। लोकालोक का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है, तो सब कुछ जानता है। तो केवना जी, ये सही डेफिनेशन हुई क्या? हाँ, जो सब कुछ जानते हैं, लोकालोक, सबको उसको जानते हैं। डेफिनेशन में और भी तीन है काल इसकी के। डेफिनेशन में, 3 काल के। अच्छा, एक और ही समय में तीनों काल का जानते हैं। हाँ, जानते तो हैं। किसका? मेरा, आपका, हाँ, और किसका फ्यूचर जानते हैं? नहीं, किसका जानते हैं? तीनों पूरी लोगों दुनिया का, का, तीनों हर लोगों लोग तीनों के हर लोगों का। एक इंसान का। जो पिछली वाली क्या बोलते 24वीं होती है, अगली वाली होती है, और जो प्रेजेंट वाली है वो भी जानते हैं, और उनको सबका प्रेजेंट एंड फ्यूचर मालूम होता है। तो यानी इसकी डेफिनेशन जो होगी, देखिए इसकी डेफिनेशन आती है, 1 मिनट में आपको दिखाई देती। 3 लोक के 3 काल के सभी द्रव्यों की सभी द्रव्य, उनकी सभी अवस्थाएं, मतलब उनके सभी गुण और उन सभी गुणों के तीनों काल के बारे में। तीनों काल यानी कि सभी द्रव्यों के सभी गुणों के बारे में एक टाइम पे सब कुछ जान लेते हैं, हाँ, एक ही समय में। एक तो ही वही समय। सच्चे देव हुए ना, हाँ, तो वो सच्चे देव हुए। तो पर उसकी इसीलिए मैं डेफिनेशन, सर्वज्ञ बोली। हाँ हाँ, नहीं वो तो है ही, आपने सही बताया। मेरा पहले क्वेश्चन था कि वीतरागी का मतलब क्या होता है। अच्छा मेरा अच्छा ये क्वेश्चन नहीं था कि सच्चे देव किसे कहते हैं। तो सच्चे देव की अच्छा। डेफिनेशन हम सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वो सच्चे देव कहलाते हैं। और अगर हम सर्वज्ञ की डेफिनेशन बोलेंगे तो अब आपका होमवर्क है कि आप जब भी पढ़ें, बालबोध पढ़ेंगे या वितरा विज्ञान पढ़ेंगे, तो उसमें सर्वज्ञ की डेफिनेशन आप कौन से चैप्टर में से निकाल के लाएंगे, आप पढ़ना। नहीं तो अगर आपकी इच्छा है तो मैं अभी वो चैप्टर ओपन कर देती हूँ। देखिए अपन करते ही है ना, ओपन ही कर लेते हैं, तो क्या अभी की अभी हो जाएगा। देखिए यहाँ जो सेकंड चैप्टर है हमारा, उसमें सच्चे देव की डेफिनेशन बता रही। सच्चा देव वही है जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी है। तो जो किसी से न राग करता है और न द्वेष, वही क्या कहलाता है? वीतरागी कहलाता है। और साथ में क्या है, मैंने वीतरागी के जन्म मरण आदि 18 दोष नहीं होते हैं। उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, यानी समस्त इच्छाओं पे को विजय प्राप्त कर ली है, ये है। ठीक है, अब वीतरागी तो समझ में आया। देखिए वीतरागी जो होते हैं ना, और 18 दोष, तो 18 दोष सबको पता है ना क्या क्या थे? मैम ने बोला था कि लेकर आओ 18 दोष। किसी को पता है, ध्यान है 18 दोष? मैंने कहीं लिखा है, मुझे ढूंढना हाँ। पड़ेगा। तो ठीक है, मैं बताती हूँ। नहीं तो 18 दोष आप नहीं तो ढूंढ के लाएंगे, ठीक है। अपने उस पे लिखा हुआ है ना, तो 18 दोष। मृदुला जी, केवना जी, आपको पता है केवना जी 18 दोष?
वैसे एटलीस्ट 2-4 दोष पता है? जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, भय, ग्लानि, ये सब इसमें आएंगे। जुगुप्सा, खाना, अच्छा। भूख भी नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, ये सब 18 दोषों में आएंगे। सॉरी, रागी नहीं रहते, द्वेषी नहीं रहते हैं, ये सब 18 दोषों में है। ठीक है। अच्छा, अब सर्वज्ञता क्या चीज है देखिए। तो ये देखिए डेफिनेशन, जिनका ज्ञान का पूर्ण विकास हो गया हो, जो 3 लोक की सभी बातें जो भूतकाल में हो गई हैं, वर्तमान में होने वाली है, भविष्य में होगी, उन सब बातों को एक साथ जानता है, वही सर्वज्ञ है। और इसकी ये तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में डेफिनेशन है, बट सभी द्रव्यों की सभी, क्योंकि किसकी आएगी बोले, जितने भी द्रव्य हैं, और कितनी कैटेगरी के द्रव्य हैं मृदुला जी या अपने नम्रता जी? कितने द्रव्य हैं? द्रव्य कितने हैं? 6। तो ये संख्या की अपेक्षा से कि जाति की अपेक्षा से? मतलब कैटेगरी, जितने भी द्रव्य हैं, कितने द्रव्य तो असंख्यात हैं, बहुत सारे द्रव्य, बट उसको हम अगर कैटेगराइज करें, ग्रुप करें, तो टोटल ग्रुप कितने हैं? 6 ग्रुप हैं, 6 द्रव्य हैं, मतलब है ना, 6 जाति के द्रव्य हैं। ऐसे तो संख्या, अगर संख्या लेंगे, काउंट करेंगे हम, तो बहुत है, हम तो उसको कर ही नहीं सकते, बट जाति की अपेक्षा से 6 द्रव्य हैं। और उन 6 द्रव्यों में कितने गुण होते हैं? जैसे हमारे जीव द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत। अनंत, इतने सारे कि हम, पर उसमें से मेन कौन कौन से बोलते हैं? हम 8 को बोल लेते हैं। अनंत सुख, अनंत वीर्य, है ना, दर्शन, अनंत सुख, अनंत अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत सॉरी ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, दर्शन, चारित्र चारित्र, और वीर्य। हाँ, वीर्य, ये 4, और बाकी के भी 4 होते हैं, वो इसको मेन बोलते हैं, जो कि हम सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है ना, तब ये 8 गुणों के बारे में बताते हैं। ठीक है, पर बाकी ऐसे तो बहुत सारे अनंत गुण हैं। और क्या, पुद्गल में कितने गुण हैं? ऐसे तो अनंत है, पर पुद्गल में क्या बोलते हैं, उनके गुणों में क्या आता है? चरका, रूप, रस, गंध, वर्ण, ये 4, उसके में ये बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे हर गुणों के, इवन पत्थर है, उसके पत्थर का भी भूत भविष्य पूरा उसी टाइम पे जानते हैं। ठीक है, तो ये होगा वितरागी, सर्वज्ञ। आपने क्या कहा? रूप, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श। हाँ, रूप, रस, गंध, वर्ण, ये गुण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्वज्ञ का। अब देखिए, हितोपदेशी जो होता है ना, हितोपदेशी मतलब हित का जो उपदेश देता है, तो जो भी उपदेश देगा वो सच्चा होगा। ठीक है, अब उपदेश का होता है सभी, और इनका उपदेश कैसा होता है? हमेशा सच्चा ही होगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा जरूर कि हम जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं, वितरागी होते हैं, उसी का क्यों उपदेश सही होता है? अगर हम सर्वज्ञ बनने से पहले वो हितोपदेशी हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकता है। नहीं हो सकते। जब तक तुम राग द्वेष होगा ना आप में, तब तक आप सर्वज्ञ नहीं बन सकते। और सर्वज्ञ और राग द्वेष नहीं रहेगा, तभी आपका उपदेश जो हितकारी होगा। अगर राग द्वेष सहित होगा ना आपका उपदेश, मतलब आपके पास राग और द्वेष है, तो आपका उपदेश सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब बिना पक्षपात के वो होगा ही नहीं उपदेश। ऐसा अपन इनको अगर और डिटेल में बाद में कर लेंगे ये चैप्टर्स को, जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो वितरा विज्ञान से लेकर, पर अभी अगर हम ये चल रहे हैं तो ये करते हैं ना। तो ये मेन चीजें अगर आप बुक को फिर से पढ़ेंगे ना, तो आपको और अच्छे से अब ध्यान जाएगा उन बुक पे। देव की वाणी को शास्त्र कहते हैं, ये तो ठीक था। बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, किसके बिना? 7 तत्व के सात स्वरूप को तत्वों के समझे बिना। स्वरूप को समझे स्वरूप बिना। के बिना। केवना जी, आपने कौन सी क्या लिखा था? 7 तत्व के स्वरूप को समझे बिना। वो किस चैप्टर से लिया था?
सात तत्व की भूल। तत्व संबंधी भूल। हाँ, 7 तत्व संबंधी भूल। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 7 तत्वों का स्वरूप, सच्चा स्वरूप जानना जरूरी है। देव पूजा भी कर लिया तो भी कोई मतलब नहीं, जबकि हमको स्वरूप ही नहीं पता है। बहुत सारा संयम कर लिया, यानी कि बहुत तप भी कर लिया, हमने ये छोड़ दिया, हम ये नहीं खाते हैं, हम वो नहीं खाते हैं, हम रात में नहीं खाते हैं, ये भी कर लिया तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। खूब दान दे दिया तब भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन, अमूर्तिक द्रव्य हाँ। नहीं है। मुझे बताइए मूर्तिक का क्या मतलब है? जिसका फॉर्म हो। है, कोई फिजिकल फॉर्म है। फिजिकल है ना। तो केवना जी, फिजिकल किस वाले द्रव्य का है? फिजिकल मतलब जिसका रूप, रस, गंध, वर्ण पाया जाता हो। तो जिसको रूप है, उसके पास में रस है, रस यानी कि टेस्ट, गंध है मतलब स्मेल, और क्या, रूप, रस, गंध, वर्ण, और स्पर्श। कलर। हाँ, और उसका कलर। नहीं, स्पर्श होता है आई थिंक, रूप, क्योंकि कलर रस, तो रूप में ही आ जाएगा ना। कलर नहीं, तो रूप में ही आ जाएगा। रूप में रस, फॉर्म है, स्पर्श, रूप में फॉर्म है। रंग, गंध, स्पर्श। रूप, रस, गंध, वर्ण। रूप, रस, गंध, वर्ण। तो रूप में मतलब फॉर्म, यानी वो लिक्विड फॉर्म में है या फिर हार्ड फॉर्म में है, पत्थर के फॉर्म में। रूप, रस, रस मतलब उसमें स्वाद आ रहा है, वो खट्टा है, मीठा है, चरखा है ना। यहाँ रस, लिखा है वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वाले होने से मूर्तिक है। हाँ, तो यानी रूप नहीं है तो स्पर्श और स्पर्श रूप को एक ही स्पर्श गिना आ है। जाएगा। हाँ, और एक, वर्ण यानी रंग हो गया ना, वर्ण इज रंग। हाँ, वर्ण मतलब रंग नहीं, हाँ, वर्ण मतलब रंग हो गया। वर्ण मतलब रंग। एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे को थोड़ा वो हो रहा है, क्योंकि एक रूप, रस, गंध, वर्ण। रंग, वर्ण, गंध, स्पर्श। एक सेकंड में बताती हूँ। हाँ, अमूर्तिक द्रव्य नहीं है मतलब मूर्तिक है, तो वो पुद्गल हुआ। तो वो पुद्गल है, ठीक है, क्योंकि वो पुद्गल जो है वो मूर्तिक है, यानी उसी को हम देख सकते हैं। बाकी जीव को देख सकते हैं क्या? नहीं। जीव को देख सकते हैं। देखिए मेरा फोटो दिख रहा है, देखिए इसमें स्पर्श, हाँ, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। तो मेरा रूप की जगह स्पर्श आएगा, हाँ सही है। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे हम पुद्गल कहते हैं, और ये पुद्गल ही है जो हमें दिखते हैं। बाकी जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल ये तो दिखते नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो अमूर्तिक द्रव्य नहीं है, तो जीव अमूर्तिक है क्योंकि वो दिखता नहीं है, धर्म, आकाश, तो इसलिए पुद्गल अमूर्तिक है। और ये वर्ड पता है इसलिए मैंने लिया था क्योंकि ये वर्ड, पहला वर्ड आया था किसमें, ये जो अपने 7 तत्व का शुरू हुआ था तब, सात तत्व तो संबंधी कि हाँ, संबंधी भूल में सबसे पहले वाले उसमें था, पैराग्राफ में था। मृदुला जी, आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहीं रुकूं या फिर दिखाऊं वो चैप्टर? पेज 12 पे है वितराग विज्ञान। है मृदुला जी, आप बताऊं क्या आपको? I'm little slow at it, so I'm listening to you. हाँ, ये देखिए, आपको ये दिख रहा है, इसमें है ना, यहाँ पे आया था, जीव का स्वभाव तो जानने देखने रूप ज्ञान दर्शन में है। पुद्गल स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है स्क्रीन। बुक में अगर देखें तो पेज नंबर 12 पे है वितराग विज्ञान। ये देखिए, इसमें शरीर, वर्ण, गस, रंध्र, स्पर्श वाले होने से मूर्तिक हैं, यानी ये वाले से आते कि ये तो हमारा मूर्तिक है पुद्गल, क्योंकि इनके पास में ये वाले गुण है, इसलिए वो मूर्तिक हैं। पर धर्म, अधर्म, आकाश काल, द्रव्य ये अमूर्तिक है ना। तो ये वाले इस वाली चैप्टर में से लिया था। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है, केवल रवि किरणों वाली पूजा किसने लिखी है? तो ये तो उसके अपने राइटर, जो भी बुक आती है ना, इसके अंदर बुक के
ये जो आपको सॉरी रूही जी, आपको स्क्रीन वापस स्विच करना पड़ेगा वो क्वेश्चन पे। अभी आपका स्क्रीन बुक वाला स्क्रीन दिख रहा है। हाँ। अच्छा, तो ऐसा करती हूँ मैं, पूरा ले सकते हैं क्या? कैन यू दोनों को एक स्प्लिट ब्राउजर में ले दोनों? लीजिए, हाँ, दोनों को एक एक ही ही स्क्रीन ब्राउजर पे, में। हाँ, हाँ। लेफ्ट राइट में स्प्लिट कर दीजिए। ऐसा नहीं होता कि मैं पूरा का पूरा रादर देन विंडो कर रही हूँ, मैं पूरे ही कर लूँ? नहीं, हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों दोनों को एक विंडो पे, एक स्क्रीन पे स्प्लिट कर दीजिए और पूरा अच्छा, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ द हाँ, विंडो, शेयर द स्क्रीन। एक सेकेंड, ठीक है। So if you press the window icon on your keyboard and right arrow, एक हाँ, राइट में विंडो चला आइकन, जाएगा अच्छा एंड, वो मैं करूँ, ठीक है, हाँ वो तो हाँ मैं कर, हाँ पर वो इतना सा दिखेगा ये। हाँ, वो दिखेगा थोड़ा छोटा, हाँ। आप स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई मेरी। नेक्स्ट ना, तो ये बाबू युगल जी ने लिखी थी यहाँ पे, ठीक है। कौन सा, कहाँ से दिख रहा है? बाबू युगल जी के यहाँ पे, ये जो है ना, इस वाली में जुगल किशोर जी युगल, जुगल किशोर जी युगल, ऐसा। एक बार हम ना वो क्लास लेंगे जिसमें ना जितने भी चैप्टर्स हैं उनके उनके जो राइटर्स है ना उनके बारे में करेंगे, ताकि ना आपको कंफ्यूजन नहीं हो, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि सबको याद हो जाए। जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कौन बाधक कारण रहा है? तो इसका शास्त्र का ज्ञान न होना। अगर हमको शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देवों की भक्ति नहीं करेंगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। संयम नहीं रखेंगे, तब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। पर ये जो है ना, जरूरी नहीं है कि शास्त्र का ज्ञान हो ना हो, फिर भी हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नारकी लोग होते हैं ना, नरक में तो क्या हो रहता है मृदुला जी, वहां पे शास्त्र रहते हैं क्या उनके पास? नहीं, नहीं रहेंगे ना। प्रीति जी, वहां पे हैं क्या शास्त्र नरक में? नहीं। नहीं है ना, तो फिर भी उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। हम्म, और है ना, अब मैंने पूछा संयम, सॉरी, संयम न होने से। अब आप बोलोगे अरे सम्यक दर्शन के लिए संयम तो चाहिए ना हमको, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, एक है ना, हमको रात्रि भोजन और जितने नियम तप रखते हैं, उपवास करना पड़ेगा। अगर ऐसे बिना कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा? इतना तो, पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आपको तप करना पड़ेगा। तप का पोजीशन नेक्स्ट वाले से स्टार्ट होता है। जब ये चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ना, तब क्या बोलते हैं इसको, अनियम, सॉरी, जिसने नियम नहीं लिया हुआ है ना, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ये नहीं चाहिए। पर अगर मुनि है, मुनि बनने के लिए आपको जरूर संयम की जरूरत होगी, ऐसा। ठीक है केवना जी, समझ में आया मैं जो बताना चाह रही हूँ? मैम, इसमें शास्त्र का Sorry, ज्ञान न होना भी करेक्ट ही है ना? नहीं, देखिए, शास्त्र का अपन ज्ञान नहीं है, मतलब 7 तत्व के बारे में नहीं मालूम है। शास्त्र तो पूरा आ गया, लेकिन 7 तत्व इज 1 चैप्टर। नहीं, देखिए ना, अपने को चैप्टर पता होना जरूरी नहीं है, पर उसके अंदर वही जो बोल रहे हैं। भाव, देखिए, भाव जो होगा ना वो इम्पोर्टेंट है ना। अगर आपने, जैसे वो मैम ने स्टोरी बताई थी ना, आपको याद है? एक मुनिराज को कुछ याद ही नहीं रहता था, अभी क्लास में बताया मास्तुष मुनि, मास्तुष ऋषि, है ना, मास्तुष माशी। मुनि। तो उनको तो कुछ याद ही नहीं रहता था, उनको पूरे पूरे जितने भी पढ़ते थे सुनते थे वो भूल जाते थे। बट उन्होंने क्या देखा कि जब जा रहे थे उन्होंने सिर्फ देखा कि क्या निकल रहा है, धान में से उसका वो छिलका निकल रहा है, सॉरी, चावल में से उसका छिलका निकल रहा है। जब अपन चावल को खेत में ठीक करते हैं ना, तो उसकी जो ऊपर वाली जो कवर रहता है वो सूख जाने के बाद में निकल जाता है। तो जैसे ही उन्होंने देखा और उनको ये फील हुआ कि अरे आत्मा और शरीर दोनों जुदा जुदा हैं और वो अलग हैं, और ये शरीर चला जाएगा और आत्मा रह जाएगी। इतने से उनको एक भेद ज्ञान हो गया और उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अच्छा, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जैसे शेर था,
आपने आप सबको पता है ना कि शेर जब शेर की अवस्था में था महावीर भगवान की, शेर के भाव में, तो शेर के पास में शास्त्र थे क्या उस टाइम पे? शेर के पास में शास्त्र थे? नहीं। नहीं। नहीं थे। उन्होंने तो जो मुनिराज 2 आए थे, उन्होंने सिर्फ उनको समझाया। और क्या जब शेर की भाषा उनको समझ में आ रही थी मुनिराज को, कि शेर को मुनिराज की भाषा समझ में आ रही थी? वो तो अपने आप। हाँ, ये जरूर होगा। अब आगे चलेंगे ना, तो सम्यक दर्शन 2 टाइप का होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त या तो निमित्त रूप से उसी टाइम पे किसी के प्रवचन सुने हो या किसी ने समझाया हो, उसी भाव में, या तो उसके कारण होता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। कारण मतलब उसके निमित्त से बनता है कि अरे हमको समझ में आया कि ये आत्मा ऐसे होती है, हमारी आत्मा है, तो हमको समझ में आया। और एक होता है हमारे पूर्व भाव में हमने कुछ ऐसा किया होगा, ठीक है, उस पुण्य। भाव में तो हाँ, उस भाव में तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, बट उसका रीजन से, जैसे किसी किसी को अपने आप ही जल्दी से समझ में आ जाता है ना, जैसे वो अपने जाति धार्मिक स्मरण प्रवृत्ति, ज्ञान जो होता है। हाँ, या फिर धार्मिक प्रवृत्ति में वो लोग अपने आप में ज्यादा होते हैं। जैसे कोई बच्चा हमारे इसमें अपने ही बच्चे एक ही घर में, एक को मंदिर जाना पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को प्रवचन पसंद आता है, कोई घूमने में मजा करता है। तो अपने आप उनका पूर्व भाव का जो कर्म का होगा ना, पुराने भाव में उन्होंने ऐसा किया होगा कि उनको अच्छा लगा होगा और उसकी रुचि के फलस्वरूप इस टाइम पे मिल रहा हो। तो 2 टाइप का सम्यक दर्शन होता है, ठीक है। तो इस सम्यक दर्शन के तो इसलिए जरूरी नहीं है जिस टाइम पे सम्यक दर्शन प्राप्त हो उसके लिए शास्त्र होना जरूरी नहीं है। और जैसे मैंने नरक में बोला, तो नरक में भी जो जीव गया है उसको तो कुछ नहीं वहां पे मिल रहा है, पर नरक में भी क्या हो रहा है, वहां अपने आप देख देख के पता हो रह जाता है। इसलिए तीनों जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, पर 7 तत्व संबंधी हमको हमारा अज्ञान नहीं होना चाहिए। हमें कितना भी जिनवाणी पढ़ लो, आप पीएचडी भी कर लोगे, पर भी सम्यक दर्शन प्राप्त होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए सम्यक दर्शन का ये नहीं कि हमने वो चैप्टर पढ़ा इसलिए हमको, चैप्टर नहीं, चैप्टर से तो हमको पता चलता है कि इस टाइप की चीजें तुम करते हो और आप जो कर रहे हैं उसमें, वो जो हम कर रहे हैं हम उसमें वो गलतियां कर रहे हैं ना, वो हटेगी तो हमको 7 तत्व संबंधी हमारा अज्ञान मिटेगा, न कि पढ़ने से अज्ञान मिटेगा। समझ में आया यस आपको? मैम, यस। चलो अभी मैं शायद जल्दी करती हूँ वापस, मैंने टाइम तो ज्यादा ले लिया। एनीवे, जिसमें वीतरागता का पोषण हो उसको शास्त्र कहते हैं। तो देखिए, शास्त्र वीतरागता का पोषण मतलब हर शास्त्र आपको वीतरागी बनने की प्रेरणा देगा। हर शास्त्र में अल्टीमेटली द एंड ऑफ द डे यही बताएंगे कि तुमको विरागी भी नहीं बनना है, द्वेषी भी नहीं बनना है, आत्मा का ध्यान करना है। तो आप कोई सा भी शास्त्र उठा के देख लो, अगर वहां पे ऐसा लग रहा है कि आपको इस टाइप का लग रहा है कि वो वापिस संसार में ही उसको अच्छा बता रहा है कि भैया तुम बहुत सारा दान दो, तुमको सब लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, अगर इस टाइप का वहां पे आंसर आ रहा है तो वो शास्त्र ठीक नहीं है। हाँ, इनिशियली उस शास्त्र में भले बोला जा सकता है क्या कि कभी कभी लुभाने के लिए कि एटलीस्ट मंदिर तो आओ तो तुमको बहुत अच्छा घर मिलेगा, पैसा मिलेगा, बट अगर वहीं अटक गए तो फिर वो शास्त्र गलत है ना? रूही जी, हाँ इसमें भी लिखा है, उससे भी शास्त्र कहते हैं। हाँ, वो मेरी गलती, वो मैंने रखा ही था कि वितरागता का पोषण हो उसे भी नहीं, उसे ही शास्त्र कहते हैं, बाकी शास्त्र नहीं हाँ, आएंगे। तो फिर जवाब ट्रू हो जाता क्वेश्चन है के ना। आंसर से ट्रू है आंसर। हाँ, तो फिर ट्रू हो जाएगा ना। हाँ, नहीं, आप ये ही फॉल्स लिख हुआ ना, के, अगर ही हुआ तो ट्रू हो जाएगा, हाँ, अगर भी है तो इसलिए फॉल्स है तो ये ना? ट्रिक क्वेश्चन है जिसमें ये। ये वितरागता का पोषण हो उसे उसे भी ही शास्त्र शास्त्र कहते हैं। और हाँ उसे भी, मैम, हाँ उसे बोल- भी वितरागता बता रहे हैं तो हम्म शास्त्र में ही तो बताएंगे वितरागता। उसे भी केवल नहीं। वीतरागता हो तो ही वो शास्त्र होगा। हाँ, तो उससे ही आना चाहिए ना। उसे हाँ, ही तो उसे फिर ही ट्रू हो जाएगा। तो फिर ट्रू हो जाएगा कि उसे ही हाँ, शास्त्र कहते हैं। देखिए, अपनी हाँ, डेफिनेशन में क्या था, जो वीतरागता का पोषण करता हो उसे भी, उसे भी, तो फिर ये फॉल्स हो गया। तो भी फॉल्स हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ कहीं में वीतरागता का पोषण, अब ये देखिए,
देखिए, शास्त्र तो जो जिनवाणी को कहते हैं जिसमें वीतरागता का पोषण होता है। अगर वीतरागता का पोषण नहीं हुआ तो वो शास्त्र नहीं होंगे, तो इसलिए हाँ उसे भी शास्त्र नहीं कहेंगे, उसे ही शास्त्र कहेंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ किस्से कहानियां पढ़ा करा रहे हैं उसको भी शास्त्र कह दे रहे हैं, और जिसमें अच्छा वीतरागता ओके ओके ऐसे। ओके तो इसलिए इसमें कंपलसरी चीज आएगी, कंपलसरी है उसे ही शास्त्र कहते हैं। ऐसा जो रूही वो है जिसने जो परमागम की क्लास में बैठती है आप लोगों के साथ में और सिडनी में रहती है, वही रूही है, और कोई रूही नहीं है। ऐसा। हाँ, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट इंक्लूसिव है, लेकिन फॉर इट टू बी ट्रू इट हैज टू बी एन एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट। यस यस यस। थोड़ा कंफ्यूजिंग है अभी ये। इतना हम लोग डिटेल में समझते नहीं है मैम, ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं विच वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट। इसीलिए तो ये प्रोबेबली अपने फोर्थ को ईयर में आएंगे जब सब डिफरेंशिएट कर पाएंगे। नहीं, अपने को अभी से नहीं, डिफरेंशिएट अभी करना एग्जाम्स पड़ेगा। पे करना पड़ेगा। हाँ, और एग्जाम हो सकता है आपको इजी है, हाँ, और उसके पहले ही हमको करना है, क्योंकि ना 4th सेमेस्टर में आते आते फिर उसके लिए और कुछ थोड़ा अलग टॉपिक इसी से रिलेटेड और कुछ हो जाएगा। तो इसलिए अभी समझेंगे तो फिर हम बिल्कुल एकदम हमारा बेस अच्छा रहेगा, तो जो अगला समझाएंगे तो फटाफट समझ में आ जाएगा। और घबरा वापिस आप एक बार पढ़ेंगे ना, हाँ वापिस अपना ऐसे लगेगा कि ट्रू ही आंसर, फिर वापिस हाँ चलेगा, वो आ जाएगा। देखिए, और घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा, आपको सब आ जाएगा। बट हमको, क्योंकि अब देखिए ये पढ़े हैं ना हमने, अभी क्वेश्चन किया है, तो अब जब नेक्स्ट टाइम जब किताब पढ़ोगे ना तो अपने आप उस पर ध्यान जाएगा और हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। इसीलिए तो ये क्वेश्चन था, जरूरी नहीं है कि अपने को वो आना जरूरी था उस टाइम पे। अनुयोग पाठ किस ग्रंथ के आधार पर लिया गया है? ये तो बहुत सिंपल था। अनुयोग मोक्ष पाठ मार्ग किस प्रकाशक। ग्रंथ के आधार पर लिया गया है? तो देखिए, हमेशा अनुयोग जो भी होता है ना वो इधर आता है, ये यहाँ इसके बारे में जो बताते हैं कि आचार्य टोडरमल जी ने लिखा था। और वी कैनॉट सी रोही जी। अरे अभी तो मैं दोनों एक ही स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। नहीं नहीं, हम एक ही स्क्रीन देख रहे हैं, वी ओनली सी काहूट का ही दिख रहा है काहूट। हमको। हाँ, काहूट ही दिख रहा है। अरे एक फिर You इसमें need to share the screen rather than the window. नहीं, मैंने स्क्रीन ही शेयर किया है। आई डोंट नो फिर अभी क्यों नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, ये मे बी हम लोग के पास में बुक है तो हम लोग बुक उसमें है से है ना, हमारे पास। हाँ, ठीक है। तो ये देखिए, मोक्षमार्ग प्रकाशक यहाँ जो ये लिखते हैं ना, ये 16 मोक्षमार्ग का, 16 हाँ, पे। उस पे लिखा हुआ है कि कहाँ पर है ना। ठीक है, आगे चौथे बढ़ते चैप्टर में है, 4 अनुयोग वाले चैप्टर में। चलिए। तो पुराण और चारित्र ग्रंथ हैं। पुराण और चारित्र ग्रंथ कौन से होते हैं? पुराण मतलब देखिए, चारित्र और पुराण दो चीज बताई, दो वर्ड्स है यहाँ पे। तो देखिए, चारित्र मतलब किसी वन पर्टिकुलर पर्सन का, हाँ, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, उसके बाद चरित्र के बारे में बताना है। और पुराण मतलब कलेक्शन ऑफ मेनी पीपल। लाइक अगर पुराण बोलेगा 2400 पुराण, यानी जिसमें 2400 भगवान के बारे में की स्टोरीज हैं, मतलब के बारे में बताया। और हम बोलेंगे कि आज जैसे कौन सा भरत, कौन सा भरत का भी था ना, भरत, जैसे महावीर भगवान के बारे में ही पूरा बताना है, तो हाँ, उनके लिए फिर चारित्र का वर्ड यूज किया जाएगा ऐसा। पर पुराण और चारित्र ग्रंथ प्रथमान योग में आते हैं, ठीक है। लूजली याद रखने के लिए ऐसा याद कर सकते हैं कि पुराण इज हिस्ट्री वेरेज चरित्र इज बायोग्राफी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं, है ना। मेरे को लगता है ये अनुयोग के बारे में थोड़ा सा और बताना पड़ेगा। नम्रता जी, केवना जी, आपको अनुयोग के बारे में पूरा पता था? आज मैं आप लोगों का फेसेस नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही स्क्रीन हो रही है। हाँ You can जी। change the view, Ruhi ji, on the top right.
in the view, if you make हम्म, it multi-speaker, you will see everyone. अच्छा ओके। वो मेरे पे इतनी विंडो छोटी है आज कि मैं ये हाँ चलाऊं कि वो चलाऊं, ऐसा हो जा रहा है। एनीवे मधु जी आपको कुछ नहीं, मैंने अभी तक पूछा नहीं था कुछ और। ये अनुयोग समझ में आ गया था प्रॉपर? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत हाँ, ये ओके। चार तरह के ग्रंथ हैं, ये मेरे को हाँ पता है। अच्छा। व्हाट इज योर क्वेश्चन एक्चुअली? हाँ मैं ये पूछी थी कि अनुयोग आपको अगर मैंने बोला कि चारित्र और पुराण प्रथमानुयोग में आते हैं तो वो समझ में आया। अगर मैंने बोला कि तीन हाँ लोग के ना, बारे में करुणानुयोग में आता है, कौन सी अनुयोग में आता है तो आप बता सकते हैं? तीन। हाँ, कर्णानुयोगी रहेगा। तो मैं इसमें यस, क्योंकि बिकॉज इट इज ज्योग्राफी। हाँ ज्योग्राफी है और मैथ्स के बारे में है, कर्मों के बारे में है, वो सब किस में आता है? हाँ करुणानुयोग में आता है। ठीक है। और अपने जो हाँ, मुनिराज और श्रावक का चरित्र है कि तुम्हें कैसा खाना चाहिए, तुमको तुमको क्या प्रथमानुयोग। नहीं वो नहीं चरणानुयोग में है। वो चरित्र, वो चरणानुयोग, चरित्र, अच्छा, हाँ हाँ चरणानुयोग। हाँ 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 हाँ। चरणानुयोग मतलब चरणानुयोग, यस, मेरा कॉन्डक्ट आचरण कॉन्डक्ट कैसा होगा? कॉन्डक्ट। आचरण, हाँ, आचरण, कॉन्डक्ट। हाँ कंडक्ट किस में हाँ आएगा? कंडक्ट। चरणानुयोग हाँ, में। और चरणानुयोग। चरणानुयोग और उसके बाद में आता है द्रव्यानुयोग। तो द्रव्यानुयोग में यस। मोस्टली आत्मा को फोकस किया जाता है कि आत्मा को समझना, हाँ, भेद ज्ञान समझना। तो इसमें बोलते हैं क्रम क्या होना चाहिए? मेन तो हमको पहले हमारा एम पता होना प्रथमानुयोग। चाहिए। नहीं प्रथमानुयोग अच्छा, देखिए पहले वैसे उसमें देखा जाए सब कुछ तो आ जाता होगा ना, प्रथमानुयोग में तो सब कुछ आ बिकॉज इट इज जाता द है स्टोरी। स्टोरी। हाँ बट अगर हम हाँ स्टोरी को स्टोरी जैसा पढ़ेंगे ना तो फिर उसका मतलब नहीं हाँ। निकलेगा। तो हम्म तुमको सबसे पहले देखा जाए ओ, तो द्रव्यानुयोग पढ़ना है। मतलब जैसे अभी बाल बोध हाँ हमने शुरू करा तो हम उसमें तो सब हाँ चैप्टर थे, तो मेन चैप्टर क्या था? जीव था। तो कुछ नहीं हाँ। उसमें क्या जीव चैप्टर में क्या था? एक हाथी बता दिया था। अब मुझे बताओ कि इसमें हाथी जीव है कि नहीं? अब बताइए उसका आंसर क्या है? हम्म, हाथी जीव है? हाँ हाँ, वो मतलब क्या, नहीं है ये कि हाथी की सोल एंड आत्मा नॉन जीव है सोल वो है ना? कि नहीं जीव? हाथी नहीं, जीव है? नहीं बॉडी, नहीं जीव हाँ नहीं है, तो आत्मा हाथी जीव उसका नहीं जीव है। है। हाँ, नहीं। हाँ तो इसमें ना दो तरीके से बोला जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो अगर हम बोलेंगे कि नहीं हाथी जीव है, बट क्योंकि हाँ अपन बोलते हैं ना कौवा जीव है, तो है कौवा तो है। हाँ हाँ, बट है यहाँ पे अगर हम उसको यहाँ पे जीव में डेफिनेशन में क्या हो गई? आत्मा प्लस शरीर। आत्मा। उस टाइम पे जीव बोला गया है। पर वैसे देखा जाए हाँ तो उसका शरीर अजीब है और उसकी हाँ, और आत्मा जीव है। आत्मा जीव है। जीव है। तो ये कितना 1.5 पेज का बाल बोध का चैप्टर था। ठीक है। तो इसमें समझने का क्या है? हाँ वो हमारे जो मेरे 3 साल के बच्चे आते हैं ना मेरी क्लास में, यूएस के बच्चे, वो भी बोल देते हम्म हैं हम्म, दिस इज लिविंग बीइंग, दैट्स अ नॉन लिविंग बीइंग। बट ये उसमें कितना बड़ा है, जब हमको मेन एम पता करना है कि हम आध्यात्म पढ़ने क्यों आए हैं। अगर उसको हम दिमाग में रखेंगे ना तब हम प्रथमानुयोग पढ़ेंगे, तब हम स्टोरी को सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे। नहीं तो इधर उधर खो जाएंगे। बच्चों के लिए प्रथमानुयोग से शुरू करेंगे पर उसमें जो मर्म है वो द्रव्यानुयोग से ही आता है। यानी द्रव्यानुयोग पढ़ेंगे यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ कुछ नियम बना हुआ है कि ये पढ़ो कि ये नहीं पढ़ो। हमारा उस टाइम पे मन क्या कर रहा है? तुम्हारा मन बहुत विचलित है। ठीक है, कभी होता है घर में कुछ ना कुछ हो जाता है। घर तो हमने कौन सी सखियों की कहानी पढ़ ली कि यार उन्होंने कैसे करा था। तो उस टाइम पे मैं द्रव्यानुयोग बताएंगे ना कि यार तुम्हारी आत्मा है, तुम ये 7 तत्व पढ़ो, ये सब पढ़ो, वो नहीं समझ में आएगा उस टाइम पे, उस मेंटेलिटी में। हाँ तो हमको क्या पढ़ना हाँ पड़ेगा ऐसा जिसमें हमको यार अपने अंजन कॉन्डक्ट, अंजन चोर जो चोर चोर अंजन अंजन चोर। चोर या हाँ फिर हाँ अपनी सीता सीता को कितने कष्ट हुए पर उन्होंने ये नहीं छोड़ा, वो नहीं छोड़ा। या तो अपने जिन्होंने आज तो मुझे क्या हो रहा है, जो नीलंजना थी, तो नीलंजना ने को कैसे कैसे उपसर्ग हुए, या फिर अपनी मेना कुमारी थी, उन्होंने कैसा कैसा करा। तो इस तरह से हम अपने मन की अवस्था का देख के कि हमारी कैसी कक्षाएं कम होगी, वैसा हमको पढ़ना चाहिए। जिस दिन हमारे साथ कुछ बहुत किताब। बुरा हुआ
है ना। हम बहुत पढ़े पर हमारे को फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो हम किस पे जाएंगे? कर्णानुयोग पे जाएंगे। अरे कर्म की ऐसा था, हमने पहले कभी किया होगा। तो इस तरह से अलग अलग उसके अकॉर्डिंग कोई योग। हाँ उस हिसाब से रहता है। ठीक है, चलिए सॉरी आप फिर भी 10 के 10 ही हुए। केवना जी का आई थिंक शी है हैज अ क्या? क्वेश्चन। हाँ केवल जी बोलिए। मुझे एक क्वेश्चन है, ये बुक जो है 4 अनुयोग का, उसमें पेज नंबर 15 एंड 16 पे जो 12 इन्होंने बुक्स बताई है, जो ग्रंथ है गद्य और पद्य दोनों रूप में, जैसे आपका एक क्वेश्चन था अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो आपने बोला कि वो कौन सा अनुयोग है, तो ये 12 जो बाकी के हैं उसको कैसे पता चलेगा मुझे कि कौन से अनुयोग की कौन सी बुक है ऐसे? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो चैप्टर है, ये अनुयोग वो कौन सी बुक से आया है? तो ये मोक्ष मार्ग अच्छा प्रकाशक की मोटी बुक है, उसको हम पढ़ेंगे भी। उसका 8वां चैप्टर में 4 अनुयोग का हेडिंग है, और उसका समराइज करके इस वाले अपने को भी वितरा विज्ञान 2 में बताया है, ये वाला अच्छा chapter। तो मेरा ये था कि कौन से ग्रंथ के आधार पर ये वाला चैप्टर लिया गया है। अच्छा जी जी अनुयोग समझ का। अच्छा, तो बट हमको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये जो 12 लिस्ट ऑफ बुक्स लिखी हुई है अभी, वो कौन से ईच बुक कौन से अनुयोग की है, ये अभी जानने की जरूरत अभी नहीं है। जरूरत नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। पर जैसे अपन पढ़ेंगे ना आगे आगे जाके, क्योंकि अभी तो हमको उनके अंदर कंटेंट ही नहीं पता है, तो हमें नहीं पता चलेगा। ये तो सिर्फ बता रहे हैं कि इन चारों अनुयोग में मेन शास्त्र कौन कौन से है ना, वो उसकी जस्ट लिस्ट बताई है। अच्छा जी जी थैंक यू। तो जैसे ये जो ना त्रिलोका सार, ये सब त्रिलोक मतलब 3 लोक, उसका सार, तो हमको अपने आप समझ में आ जाएगा ये तो कर्णानुयोग पे जाएगा, ऐसा है ना। और गोमट कर्म कांड, तो कर्म किस में जा रहा है? द्रव्यानुयोग में। नहीं, कर्म द्रव्यानुयोग में नहीं जाएगा, कर्म जाएगा अपने कर्णानुयोग। ठीक है। तो इससे हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और मैम ने बताया था ना कि जैसे 7 तत्व, हम तो डायरेक्ट बोल देंगे किस पे जाएगा? द्रव्यानुयोग में। पे। पर मैम ने क्या बताया कि दो चीज बताई थी। तो ऐसा नहीं कि ये चैप्टर या ये बुक में पूरा का पूरा द्रव्यानुयोग होगा, या पूरा का पूरा, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों चीजें ऐसा। पर हाँ, उसको बोल देंगे मेन रूप से ये द्रव्यानुयोग का शास्त्र है, मेन रूप से ये ऐसा है। पर जैसे समय सार है, वो तो पूरा द्रव्यानुयोग पे। अच्छा जी जी ठीक है, थैंक यू, वेलकम। अब अपन शायद फिनिश करते हैं। आपका फिर ले लिया मैंने टाइम में, तो सोचा जल्दी करते। पर एनीवे सॉरी, थोड़ा बहुत डिस्कशन के लिए अच्छा है ना रूही जी, तो डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। हाँ बस, नहीं ठीक है ना फिर तो। अच्छा है कि हम क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटेटिव करें, क्वालिटी पे है, फिर ठीक है। जितना बेस क्लियर होगा, क्योंकि मैं देख रही थी पार्ट 3 के आगे के चैप्टर तो ज्यादा मुश्किल लग रहे थे, तो मुझे वही मैं लगा बोल रही ये हूँ कि बेस क्लियर हो जाएगा तो आगे बढ़ना अच्छा ठीक अच्छा रहेगा, रहेगा। नहीं तो फिर आगे नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं, मैंने सोच रही अब वितरा विज्ञान 3 में थोड़े से टफ है क्वेश्चन, टफ चैप्टर्स भी आएंगे, बड़े भी होंगे। और अगर आप नेक्स्ट ईयर में तत्व ज्ञान तत्वमाला पढ़ेंगे, वो भी थोड़ी सी टफ नहीं बोलना चाहिए, ये रहेगा तो वो फटाफट समझ में आएगा। इसलिए तो आज इस बार जितना अपन रिवीजन कर लेंगे ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग भी ना एक बार जैसे किनको बोल रही हूँ, नम्रता जी, मृदुला जी, आप लोग थोड़ा सा एक बार चैप्टर को पढ़ो। चैप्टर को पढ़ के नेक्स्ट मंडे आप मेरे पास आएंगे विथ क्वेश्चंस। 2 चैप्टर अगर जैसे अपन बात करें, 2 चैप्टर आप वितरा विज्ञान 1 के ले रहे हैं या 2 के ले रहे हैं, जिसके भी ले रहे हैं आप ले लीजिए। और मेरे ख्याल से तो ना ग्रहित अग्रहित विद्यार्थी भी समझने जैसा ही है, बस कैसा वो सौरभ जी समझा देंगे कि तो फिर हाँ कोई बात। तो हम लोग सब अलग अलग कर रहे हैं क्या? लाइक नेक्स्ट वीक के लिए पूछ रही हूँ मैं। नेक्स्ट वीक के लिए 4 लें क्या? आप दो कोई ले लेगा, 2 कोई ले लेगा अगर। हाँ नहीं मैम, व्हाट वाज माय रिक्वेस्ट आप वाज लोग बोलिए, मैं तो सब में रेडी हूँ, मुझे अपन नहीं। 2 लेसन ले लेते हैं मैम। ठीक है, 2 लेसन।
अभी एक बात बोले, अभी मतलब आपने कोई जैसे किस में से ये वर्डिंग्स लिया हुआ है, जैसे आपने आप बोल रहे हैं एग्जाम में भी वैसे रहेगा। अब इतना डीप मेमोरी पावर रखना कि भाई वो लेसन मतलब वो महाराज साहब का लिखा हुआ है, इतना सब तो नम्रता जी, हाँ बताइए बताइए, हाँ बताइए। नम्रता जी, इट इज ओपन बुक एग्जाम, Yes, तो हाँ but even today we were not able to search unless and until ma'am told it is from this lesson. ऐसा है कि वो 5 घंटे आपको ओपन है, वो ऐसा नहीं कि हाँ। आपको 1-1 मिनट का मिलेगा। मैम खाली एग्जाम मतलब एग्जाम लिख के पास होना नहीं है। हाँ जैसे हाँ जैसे अभी हाँ। है द्रव्य, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम्म 7 तत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 8 कर्म है, एक बात के लिए उसको, तो ये सब चीज में ना अगर अपन डीप जाके पढ़ लेंगे ना, तो फ्यूचर में अपन को लाइफ में इम्प्लीकेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। उस हिसाब से मैं बोल रही थी कि अपन है ना 2-2 लेसन लेके विल रीड दोस लेसन्स एंड कम एंड क्लैरिफाई आवर डाउट्स। यस यस, वो भी कर सकते हैं। we'll start with वितराग विज्ञान 1। मेरा ऐसा सजेशन था मैम उस दिन भी, अपन 2 चैप्टर लेके और उसको कंप्लीट करते रहेंगे। जब ये बड़े चैप्टर्स रहेंगे ना, एक एक चैप्टर लेके डीपली समझ लेंगे, सो दैट अपन को एग्जाम के टाइम एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, भाई हमको थोड़ा तो याद है। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक आप सबको यही है अग्री, तो अपन 2-2 चैप्टर्स ले लेते हैं। कैसे आप 2 बोलेंगे वैसे चैप्टर, पहला और दूसरा वो ले लेंगे, और बाकी के ये जो क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं इनको भी कर लेंगे साथ इनको में। भी कर लेंगे। हाँ टाइम बचेगा तो तो ठीक है। ऐसा Good. तो नहीं Sounds ना, good. इस एग्जाम हाँ में पास फेल जैसा नहीं है ना कि फिर आप आगे नहीं नहीं, पढ़ पास सकते। फेल ये नहीं तो है। अपने कुछ भी नहीं अपने है। ज्ञान के लिए है। ओके, सिर्फ अपने we ज्ञान get some percentage of marks. एक्चुअली क्योंकि है ना मैम ने एक दफे बताया था, ये जो द्रव्य तत्व ये सभी 4 साल तक आता ही रहेगा, बट इन डिफरेंट फॉर्म्स। More Correct, advanced correct. और अगर उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, हाँ। ऐसा मुझे लग अभी रहा है। 4 अनुयोग का था ना लेकिन पार्ट मतलब वो लॉजिक अप्लाई करते तो आ जाता, बट आई थिंक दैट टाइम आई वाज आई डोंट नो। अब वो 4 अनुयोग का लेसन भी ऐसे ऊपर से उड़ गया है जैसे हुआ है। हमारे पहली साथ बार पढ़ते तो ऊपर से उड़ जाता है, फिर होता वापस है, पढ़ो तो धीरे पढ़ना धीरे पड़ता है, ऐसे 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। हाँ यस यस, और एक जबकि बार एग्जाम का डर आ जाए तो थोड़ा हो जाएगा। हाँ, और वो एग्जाम डर के कारण ही एग्जाम रखी गई है। वैसे तो कोई पता है सभी के 48 45 मतलब अगर 50 मार्क्स का है तो सबके आ ही जाते हैं, क्योंकि और वो भी इनिशियली क्या अपन वो वर्ड्स ढूंढते हैं, वर्ड्स के आगे पीछे का करके आंसर तो दे ही देते हैं अपन। और मैम भी 15 पूरे मार्क्स दे रही हैं उनके गणधर में भी, आपके यस भाव यस भाषण यस में भी। तो अपने को मार्क्स का ऐसा नहीं है, मेन तो यही है आप जो बोल रहे थे एप्लीकेशन। हाँ उसका सब। तो बट अपने को पूरे 5 साल तक टिके रहना है, रुकना नहीं है कि टफ नहीं है रुकना है। नहीं है। अपन लकी है कि अपने पास इतना एक अलग से इतना डिस्कशन का टाइम है, या कोई आपको पहले से ही बता रहा है कि देखिए इन अपने आपको फीलिंग आ रही है कि यार एग्जाम आने वाली है, हमको पढ़ना है, हमको रिविजन करना है। क्योंकि कभी यस कभी मैम, ऐसा मोटो नहीं बनता है, हम लास्ट में सिर्फ एग्जाम होता है, अच्छा कल परसों एग्जाम है, चल भाई अपने को तो सिर्फ देना ही है, तो ओपन बुक करा है तो फटाफट उस दिन ढूंढ ढांड के हम तो दे देते थे। तो वो Actually, we are lucky. My husband is saying the same thing. Like वो भी यही बोल रहे थे कि तुम लोग बहुत लकी है कि तुमको इतना सारा सब कुछ मिला हुआ। सौरभ जी मिले, जी मिले, लुई जी है, एंड सौरभ यस जी मैम, है। सौरभ जी, लुई एंड जी, आपको प्रियदर्शना जी तो है ही खैर, वो तो क्रीम क्रीम। तो इन तो लोगों यही ने बोल रहे थे कि तुम लोग बहुत लकी हो कि तुमको इतना अच्छा बैच मिल गया है। यस यस, तो इसलिए अपने को बस यही है कि आगे तक अच्छे रहना है, और ऐसा हो जाना है कि कोई भी पूछे मतलब कुछ भी हो तो अपन उसको सही करेक्ट एकदम डेफिनेशन वैसी नहीं, पर उसको सही समझ सके। और कहीं पे भी कोई हमको शास्त्र पढ़ा रहा है तो हमको इंटरेस्ट से हम वहां पे जाएं, सुने, वो चीज भी आना, मतलब ये हम ये करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली जहाँ क्या हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, तो हम वहां जाके उसमें इन्वॉल्व होके समझें, और मेन तो क्या एप्लीकेशन करें। जैसे वो मैंने एक क्वेश्चन नहीं दिया था कि हम कैसे अपने आप को समझे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि बहुत लगेगा अपने को, क्योंकि पढ़ना एम तो है नहीं। लास्ट पढ़ते 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 फिर ऐसा लगने लगेगा कि यार
मैं अप्लाई कर रही हूँ कि नहीं वो अपना चीजें, ऐसा। सही है। यस मैम। तो चलिए, आज बहुत बोर भी कर दिया मैंने आपको बोल बोल नहीं के, नहीं नहीं बोर नहीं 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 किया, मैम, जरा भी क्यों? नहीं। बिल्कुल नहीं किया सीखने को मिल रहा है हमको। सीखने को मिल रहा तो बोर कहाँ से होंगे हम लोग। You चलिए make it so interesting. Yeah. यस मैम। चलिए चलिए, थैंक यू। Thank you. चलते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम। जेठवानी से तो कर चलते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। सॉरी, एक चीज और अनाउंस करना था। जो भी अगर अटेंड कर सके, यहाँ पे आ रहे हैं राजू भाई कामदार। वो ही सो गुड, लाइक हमको 7-8 साल पहले से उन्होंने जो द्रव्य और जीव की कर्म को समझाया था, ऐसा फंडामेंटल हमारे सिडनी में स्टार्ट ही उनसे हुआ है, जो समझना। तो वो भी 3 दिन के लिए आ रहे हैं, आपको ऑनलाइन उनका सुनना है। वो ले रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आउटलाइन, कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कैसे चैप्टर्स को उसको कैसे पढ़ना है, प्लस समय सार का थोड़ा सा आइडिया दे देंगे तो आपको। और छोटे छोटे टॉपिक्स, आई थिंक क्रिया मैम नहीं बोली थी, क्रिया परिणाम अभिप्राय, एक बार बुक के बारे में वो बताएंगे आपको। गुणस्थान के बारे में बताएंगे। तो लेट्स सी कि कितना टाइम बचता है। तो आप मेलबर्न वालों को अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आई कैन शेयर मीटिंग आईडी और यार यूट्यूब, तो आप लोग कर सकते हैं और है उनसे मैम? क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। Yes, कब please. है? भारत से होगा या कहाँ नहीं, से यहाँ होगा? पर आ रहे हैं सिडनी में, तो शायद इंडिया सिडनी में, वालों के लिए ओहो। टाइम आफ्टरनून से चलेगा। मतलब हमारा तो शुरू 10 बजे से होगा सुबह के, जो कि मेलबर्न को और ये 3 डेज का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है ना, उसमें। Okay. ओके, तो एक्चुअली डेट कब रहेगा अप्रोक्सीमेट, मतलब अगर आपको मालूम हो? ये 7-8 इस कमिंग वीकेंड को है। तो सैटरडे संडे मंडे। हाँ, सैटरडे संडे ओहो। मंडे, तो सॉरी 7th अच्छा। 8th 9th। उनका रिकॉर्डिंग भी 7, होगा 8 क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग होगा या फेसबुक में, यूट्यूब पे भी होगा। मैं YouTube में करती हूँ उसको कैसे भी करके, यूट्यूब पे तो रहेगा और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को तो कर सकते हैं। तो दोनों चीज। अच्छा, यू आर सेइंग दिन में उनका रहेगा क्या प्रवचन, मैंने फॉर इंडिया? हाँ, दिन देखिए, हमारे पास 3 सेशन होते हैं हमारे, मॉर्निंग 10 to 12:30, फिर उसके बाद में 1:30 to 5 o'clock 4 o'clock अराउंड। तो ऐसे 2 सेशन है, सॉरी, मतलब एक 10 से 10 से 12, तो आपके 4 घंटे पहले कर लीजिए। तो 4:30। हमारा जो 10 बजे 4:30 का, हाँ 10 बजे वाला जो सेशन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मॉर्निंग 5 बजे रहेगा। सुबह। ऐसा तो हमारे जो आफ्टरनून का सेशन रहेगा ना 1:30 बजे से 5 बजे तक का, वो आप अटेंड कर सकते हैं। तो नहीं तो व्हाट इज इट, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज ही रहेगा ना? हाँ, जैसे एक दिन They होगा will be पूरा different. मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बारे में Okay. बताएंगे, अच्छा अच्छा जो कि हमको अच्छा अच्छा बाद में इजी हो जाएगा पढ़ने में। तो मोक्ष राइट मार्ग राइट प्रकाशक वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। मैम रिकॉर्डिंग का ओके। आप अरेंजमेंट्स तो हाँ कर ही दीजिएगा। हाँ, वो देन हाँ, कर वो यूट्यूब का है तो आप दे दीजिएगा थोड़ा, है इफ ना? पॉसिबल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ठीक है, ओके। जय जिनेन्द्र। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र, थैंक यू वेरी सारी मच। जिनवाणी स्तुति जय जल्दी से। जिनेन्द्र। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरे शरणागत है, सो पावे सुख चैन। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। Thank you. थैंक यू रोहित जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।